सुप्रभात बच्चों। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में सरदार पटेल जी की एक बचपन की कहानी के बारे में पढ़ा, समझा और सीखा। आज हम उसके अगले भाग के बारे में आगे पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सरदार पटेल पाठ 15 पृष्ठ संख्या 86, पेज नंबर 86। चलिए बड़े बच्चों आगे बढ़ते हैं आगे। चलिए, हमने अब तक पढ़ा, वल्लभ अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था। तभी उसे सड़क के बीच में पड़े पत्थर से चोट लगी। उसकी ही तरह किसी दूसरे को चोट ना लगे, ऐसा सोचकर उसने बड़े पत्थर को रास्ते से हटाने की कोशिश की। काफी परेशानी का सामना करने के बाद भी उसने रास्ते से वह पत्थर हटा दिया। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमने सबने पढ़ा था अच्छे से कि वल्लभ अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था। रास्ते में पड़े हुए बड़े पत्थर से उसको चोट लगी थी और उसी की तरह चोट किसी और को ना लगे, इस बात को सोचते हुए उसने इस बड़े पत्थर को रास्ते से हटाने की कोशिश की। काफी परेशानी का सामना करने के बाद भी उसने वह पत्थर रास्ते से हटाया, जैसे कि आप चित्र में देख भी रहे हैं बच्चों, है ना। उसने अपने बारे में सोचा, वो तो सोचा, लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचा, दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ रही है। उसके बाद वल्लभ दौड़ता हुआ स्कूल पहुंचा। अध्यापक ने वल्लभ के घुटने से खून बहता देखा तो उसे मॉनिटर के साथ स्कूल के डॉक्टर के पास भेजा। अब वैसे ही बच्चों, जैसे पिछली कक्षा में हमने कुछ शब्दों को देखा था कि वो काले अक्षर से लिखे गए थे, ये आपके लिए नए शब्द थे या इनके लिखने की वर्तनी थोड़ी अलग थी, जिसको आपको सीखना है। ये आपके लिए नया है। जब वल्लभ पट्टी बंधवा कर लौटा तो अध्यापक ने उससे पूछा, वल्लभ यह चोट कैसे लग गई? वल्लभ कुछ बोलता इससे पहले ही उसके दोस्तों ने सारी घटना अध्यापक को सुनाई। जो कुछ भी घटित हुआ था वल्लभ के साथ, वो सारी घटना अध्यापक को बताई गई। मतलब घटना जो कुछ घटित हुआ था, जैसा भी वल्लभ के साथ हुआ था, उसके दोस्तों ने सारी घटना अध्यापक को सुनाई। वल्लभ को शाबाशी देते हुए अध्यापक बोले। अब वल्लभ को क्या मिला? शाबाशी मिली। क्यों मिली बच्चों शाबाशी? क्योंकि उसने अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरों की भलाई के बारे में सोचा था। ऐसा किया था ना, अभी आप आगे देखेंगे। वल्लभ, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने चोट की परवाह ना करते हुए दूसरों की भलाई के बारे में सोचा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वल्लभ को शाबाशी मिली क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था। उसने अपनी चोट की परवाह नहीं की, अपनी चोट की चिंता नहीं की और दूसरों की भलाई के बारे में सोचा। यह बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात होती है बच्चों, जब हम अपने बारे में ना सोचकर दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचते हैं। एक दिन तुम अपने देश का नाम रोशन करोगे। उनको शाबाशी मिली वल्लभ को और अध्यापक ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत भलाई का काम किया है। तुम एक दिन अपने देश का नाम रोशन करोगे, तुम्हारा नाम रोशन होगा, देश में उज्जवल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? अध्यापक का कहना सच हुआ। आगे चलकर अध्यापक का कहना सच हुआ। आगे चलकर इसी बालक ने सूझबूझ से लोगों के मतभेदों को दूर किया और वह लौह पुरुष के नाम से मशहूर हुआ। अब आप देखिए, अध्यापक ने उन्हें शाबाशी दी थी और वह एक अलग ही सोच वाला व्यक्ति था। वल्लभ अलग ही सोच वाला बच्चा था। उसने अपनी सूझबूझ से लोगों के विचारों के मतभेदों को दूर किया। विभिन्न विचार वाले व्यक्तियों को एक मत बनाया, एक विचार पर उन्होंने लाकर रखा कि सब आपस में मिलकर रहें, सबके आपसी मतभेद दूर हों और वह व्यक्ति बड़ा होकर लौह पुरुष के नाम से मशहूर हुआ। लौह पुरुष की उनको उपाधि मिली। यानी ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। यही बचपन में बालक वल्लभ था और इसी को बड़े होकर लौह पुरुष की उपाधि प्राप्त हुई। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम इस कहानी का हमें क्या संदेश मिला, इस पर चर्चा करेंगे। हमें इस कहानी से संदेश मिला, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि दूसरों के भलाई के बारे में या दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत अच्छी सीख है बच्चों, इसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब हम इसी अध्याय के, इसी भाग के, पाठ के इस भाग के नए शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। आपने देखा परेशानी, मॉनिटर, शाबाशी, रोशन, परवाह, ये आपके कुछ नए शब्द हैं। परेशानी, मॉनिटर, शाबाशी, रोशन, परवाह। इनके मीनिंग भी आपको से बताए। परेशानी मतलब दिक्कत का सामना करना, कार्य आसान ना होना। मॉनिटर, आपकी कक्षा में जो मॉनिटर होता है, कक्षा नायक भी कहते हैं उसे। मैम कभी भी किसी काम से बाहर जाती हैं कक्षा से तो मॉनिटर को बोल के जाती हैं कि बच्चे आप क्लास को माइंड करोगे। शाबाशी मतलब प्रशंसा होना, किसी को तारीफ मिलना, शाबाशी मिलना। रोशन, नाम रोशन होना, नाम उज्जवल होना। और परवाह, चिंता, जैसे कि वल्लभ ने अपनी चोट की परवाह नहीं की। चलिए बच्चों देखते हैं नए शब्दों के वाक्य प्रयोग। अभी जो आपने नए शब्द यहाँ देखे, परेशानी, शाबाशी, मॉनिटर, रोशन और परवाह, इनमें से किन्हीं दो के हम वाक्य प्रयोग करेंगे अर्थ लिखकर। चलिए बच्चों देखते हैं क्या लिखा हमने। शाबाशी, शाबाशी में हमने अर्थ सीखा उसका प्रशंसा करना। अब इसका वाक्य क्या है? अच्छा काम करने पर माता पिता ने मुझे शाबाशी दी। अच्छा काम करने पर माता पिता ने मुझे शाबाशी दी। जैसे वल्लभ ने एक अच्छा काम किया था, वल्लभ ने रास्ते के बीच से पड़ा हुआ पत्थर हटाया था जिससे किसी और को चोट ना लग जाए, तो अध्यापक ने उसको शाबाशी दी थी। ऐसे ही अच्छा काम करने पर अवश्य शाबाशी मिलती है बच्चों। मॉनिटर, कक्षा नायक, जो आपकी कक्षा को माइंड करता है, संभालता है। जब टीचर नहीं, जब अध्यापक या अध्यापिका कक्षा में नहीं होते तो मॉनिटर ही उसको माइंड करता है कक्षा को। आप इसका बहुत सरल सा वाक्य भी बना सकते हैं बच्चों। हमारी कक्षा के मॉनिटर का नाम अमन है। आप कोई भी नाम लिख करके एक सरल सा वाक्य बना सकते हैं। हमारी कक्षा के मॉनिटर का नाम अमन है। यहाँ पर हमने इसको प्रयोग किया है बच्चों। अब हम कुछ शब्दों के अर्थ को जानेंगे। जितना भाग आज हमने पाठ का पढ़ा उसमें शब्दों के अर्थ कौन कौन से हैं। जैसे कि खून, खून होता है रक्त बच्चों, ब्लड आप जिसको इंग्लिश में कहते हैं। मतभेद, भेदभाव, विचारों का मतभेद होता है। मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ, लेकिन यही भेद कहलाता है, यानी कि एक दूसरे के डिफरेंसेस, अपनी विचारों के भेद। मशहूर, मशहूर मतलब प्रसिद्ध। क्या हुआ था? वल्लभ बड़ा होकर के लौह पुरुष के नाम से मशहूर हुआ, प्रसिद्ध हुआ, यानी कि उसको फेम मिली। सूझबूझ, समझदारी, अपनी सूझबूझ से वल्लभ ने क्या किया? लोगों के मतभेदों को दूर किया। और यह भी बहुत समझदारी का परिचय था कि उसने बीच रास्ते से उस पत्थर को हटाया जिससे किसी और को चोट ना लगे। परवाह, चिंता, वल्लभ ने अपनी चोट की परवाह ना करते हुए दूसरों की बारे में सोचा, दूसरों की भलाई के बारे में सोचा। शाबाशी, और वल्लभ के उस कार्य को करने के बाद अध्यापक ने उसको शाबाशी दी, यानी कि उसको प्रशंसा मिली। आपको सबको अच्छे से समझ में आया ना बच्चों? खून, रक्त, मतभेद, भेदभाव, मशहूर, प्रसिद्ध, सूझबूझ, समझदारी, परवाह, चिंता और शाबाशी, प्रशंसा। अब हम कुछ मौखिक प्रश्नों को हल करेंगे। सोचिए और बताइए। जितना भी पाठ का भाग हमने पढ़ा है उसमें से आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है बच्चों। बहुत आसान है, बहुत सरल है, आप आराम से इसको कर पाएंगे। देखते हैं, अध्यापक ने वल्लभ को किसके साथ भेजा? अध्यापक ने वल्लभ को किसके साथ भेजा? मॉनिटर, यस, इसका उत्तर है मॉनिटर। अध्यापक ने वल्लभ को
मॉनिटर के साथ भेजा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। अध्यापक ने वल्लभ को क्या दिया? अध्यापक ने वल्लभ को क्या दिया? क्या दिया था बच्चों? बिल्कुल सही, अध्यापक ने वल्लभ को शाबाशी दी, क्योंकि उसने वल्लभ ने बहुत अच्छा काम किया था। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें शाबाशी मिलती है, हमें प्रशंसा मिलती है। मम्मी पापा या भाई बहन या बड़े लोग कहते हैं ना, वेल डन, कीप इट अप, ये सब शाबाशी के ही शब्द हैं बच्चों। वल्लभ किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? आप बताएंगे? बिल्कुल सही, वल्लभ लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ द इंडिया। वल्लभ किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? वल्लभ लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब आगे हम अपने थोड़े से ज्ञान को परखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या सीखा। जैसे पहले भी हमने किया है, किसने किससे कहा। हम आज देखेंगे आज कौन सा वाक्य आया है जिसमें कि आपको अपनी परख करनी है। एक दिन तुम अपने देश का नाम रोशन करोगे। एक दिन तुम अपने देश का नाम रोशन करोगे, ये किसने किससे कहा? एक दिन तुम अपने देश का नाम रोशन करोगे। बिल्कुल सही पहचाना, अध्यापक ने वल्लभ से कहा। अध्यापक ने वल्लभ से कहा कि एक दिन तुम अपने देश का नाम रोशन करोगे। अब बच्चों पाठ पर आधारित बूझो तो जाने। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल मूर्ति भारत में कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न मैंने आपसे पहले भी पूछा था। हम इसको आज जानते हैं कि कुछ विशेष जानते हैं। बच्चों ये विशाल मूर्ति देख रहे हैं आप? इस विशाल मूर्ति को देखकर कुछ याद आ रहा है? हाँ जी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और ये कहाँ पर स्थित है, यही हमें जानना है। ये मूर्ति किसने स्थापित करवाई थी, ये भी हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। बच्चों ये मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और यह भारत में गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। सबसे विशेष बात यह है कि इस मूर्ति की स्थापना किसने करवाई है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मूर्ति की स्थापना करवाई है। कहाँ पर करवाई है बच्चों? भारत में, गुजरात में। गुजरात एक राज्य है, एक स्टेट है भारत में। वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस विशाल मूर्ति की स्थापना नरेंद्र मोदी जी ने करवाई है। अब बच्चों आपको यह भी जानना चाहिए कि यह मूर्ति किस नाम से प्रसिद्ध है। तो यह मूर्ति किस नाम से प्रसिद्ध है, इसके बारे में आप जानकारी हासिल कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए। इसके बारे में आपको यह जानना है कि यह मूर्ति किस नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है, कोई बता सकता है? हाँ, इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं, यानी कि समानता की प्रतिमा। यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की है, जिनको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं इस मूर्ति को, यानी समानता की प्रतिमा। अब बच्चों जो पाठ में आए हुए कोई भी 10 शब्द हैं उनको आप रेखांकित करेंगे और कॉपी में 2 बार लिखेंगे। कॉपी में लिखने का तरीका आपको मैं बता रही हूँ। आप सबसे पहले डेट डालेंगे, उसके उल्टी तरफ पेज के बाईं तरफ सबसे ऊपर डेट और दिनांक और वार लिखेंगे। उसके बाद आप कक्षा कार्य लिखेंगे, एक पंक्ति छोड़कर आप सरदार पटेल लिखेंगे। पाठ 15 सरदार पटेल। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे नए शब्द। और जो आपका पेज है, क्योंकि आपको ये शब्द 2 बार लिखने हैं, तो उसको बीच में रेखा से डिवाइड कर लेंगे 2 तरफ। यहाँ आपने एक शब्द लिखा, उसी को दोबारा लिखा। स्कूल, जैसे यहाँ दिखाया गया है आपको स्कूल, ऐसे ही आपको 10 नए शब्द पूरे अध्याय में से यहाँ लिखने हैं और उनको दोबारा दोहरा करके यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, आप इतना काम करिए। कहानी से क्या सीख मिली कि हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। उम्मीद है आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। आप जैसे ही छोटे और बहादुर बच्चे की कहानी, जो बड़ा होके सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लौह पुरुष उनको उपाधि मिली और उनकी एक विशाल मूर्ति भारत में गुजरात राज्य में स्थापित करवाई गई, जिसे कि नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित करवाया और उस प्रतिमा का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी।
सभी बच्चों के लिए शुभकामनाएं। घर पर रहें और स्वस्थ रहें।